वो बीच में जुड़ जाएंगे। तो आप सभी लोगों का शाही मसाले में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और आप लोगों ने अपना समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग हमारे साथ 1 घंटे 3 बजे से 4 बजे तक का सेशन है। इसमें 2 तरह का सेशन होगा। एक तो हम अपनी बात आपको बताएंगे, सुनाएंगे, उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, जिन सवालों का जवाब आपको चाहिए कि भाई आपने ये सेशन क्यों बुलाया है, क्या करना है इसमें, कैसे करना है, क्यों करें हम। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, है ना। और आपके मन में जो भी सवाल आए उन सवालों को आप हमसे पूछिएगा और फिर हम आपका उसको उत्तर देंगे। मुख्यतः ये जो सेशन बुलाने का उद्देश्य है, हम जो है शाही मसाले के निर्माता हैं और हमको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर की तलाश है। और बिजनेस पार्टनर कौन? जो हमारे साथ मिल करके हमारे मसाले को मार्केट में सेल कर सके, उसी को हम लोग बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। और इस बिजनेस पार्टनर का रोल जो मार्केट में कहा जाता है, कोई एजेंसी कहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कहता है, कोई स्टॉकिस्ट कहता है, और ये सब शब्दों से जो है इनको बिजनेस पार्टनर को कहा जाता है। तो मुख्य रूप से अब हम ये बताना चाहते हैं कि हम हैं क्या, हम क्या करते हैं। तो हमारा जो ब्रांड नेम है वो है शाही मसाले के नाम से, और हमारी कंपनी का नाम है इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम जो है मसालों का निर्माण करते हैं। मसाले जो खाने पीने वाले हैं, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, जो आम जीवन में रोज़ डेली यूज होता है। हर इंसान जो है सवेरे हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, है ना, खाने में मसाले का प्रयोग करता ही करता है। हल्दी हो, धनिया हो, मिर्च हो, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग आपके खाने में होगा। चाहे आप बाहर खाएं या चाहे आप घर पे खाएं या खुद बनाएं या किसी से बनवाएं, तो आपको मसाले का प्रयोग करना होगा और मार्केट से ख़रीदना होगा। अब सवाल आता है कि भाई हमारे जो मसाले हैं कितने तरह के हैं, क्या रेंज है। तो हमारे जो मसाले हैं वो 2 तरह के हैं, एक पीसे हुए मसाले और दूसरे जो है साबुत मसाले या खड़े मसाले। अब साबुत मसालों को यदि पीस दिया जाए और उनको मात्रा में, अलग अलग मात्रा में मिला दिया जाए, तो वो जो है मिक्स मसाले बन जाते हैं। कोई कंपनी किचन किंग कहती है, कोई सब्जी कहती है, कोई छोले कहता है, कोई मीट मसाला कहता है, कोई चिकन मसाला कहता है, कोई दम आलू मसाला कहता है, कोई सांभर कहता है, कोई पाव भाजी कहता है। हर अलग अलग राज्यों में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के मसाले जो है प्रयोग किए जाते हैं। और इन्हीं मसालों की वजह से हमारा जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो सुगंधित होता है, प्रभावित होता है, हमारे खाने की इच्छा बढ़ती है। तो मसाले तो सदियों से चले आ रहे हैं और आने वाले समय में भी चलते रहेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, उसमें सारे रिसर्च हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नेचुरल मसालों के जगह पे केमिकल कंपोजिशन इसका जो है हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में नेचुरल मसाले की प्रयोग जो है ज़्यादा है। चाहे वो कोई ढाबा हो, कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे कोई भी घर हो, हर जगह आपको जो है इन मसालों का प्रयोग आपको मिलेगा। अब आता है सवाल कि भाई आप या मैं इस मसाले के साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे। तो देखिए, जीवन में जब आप पैदा होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो आपके जो है कंधे पे एक भार आता है। वो आता है कि आपको अपने कैरियर का चुनाव, कि आपको करना क्या है। सामान्य तौर पे जब आदमी जिस परिवेश में रहता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, उन परिस्थितियों के कारण उसका कैरियर का चुनाव करना होता है। तो दुनिया में 2 तरह के काम हैं। एक तो खुद के लिए करिए, यानी आप अपने लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपका
जीविकोपार्जन जो है चल सके, जिसकी आपकी ज़िंदगी जो है सुचारू रूप से जो है चल सके, कुछ कर सके, तो अपने लिए या फिर दूसरे के लिए। यदि कोई आदमी है जो कहता है कि भाई आप मेरे लिए ये काम करो तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा या ये चीज़ दे दूंगा, तो दुनिया में दो ही तरह के काम है, तीसरा कोई काम बना नहीं। या तो अपने लिए करिए या फिर जो है दूसरे के लिए करिए। दूसरे के लिए करते हैं तो उसको नौकरी कहते हैं, और अपने लिए करते हैं तो उसको व्यवसाय कहते हैं या उसको उद्यमी कहते हैं। उसमें खेती भी हो सकती है, उसमें आपका कोई दुकान भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकता है, कोई घोड़ा हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, कोई जो कैटरिंग का बिजनेस कर रहा है, कोई जो है आपका जो मसाले का फैक्ट्री लगाया हुआ है, मसाला ही पीस रहा है, कोई बिस्कुट बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई हर तरह के काम जो भी आप कर सकते हो जिससे आपको 2 रुपया मिले, इस तरह के काम को बिजनेस कहा जाता है। और यदि आप किसी दूसरे के लिए जा कर के काम करते हैं, 8 घंटा आप ड्यूटी देते हैं, उसको जो है नौकरी कहा जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग जो है नौकरी की तरफ भागते हैं। कारण ये है कि नौकरी में रिस्क कम है, यानी आपको जो है कम जो है उसमें जो है आपको ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसा काम जो है नौकरी वाला है। लोग सोचते हैं कि भाई 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, महीने के अंत में जो है पगार मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, फेल होने का चांसेस कम रहता है। तो ऐसे चीज़ों में यदि आप कम रिस्क हैं, यानी आपके पास रिस्क लेने की क्षमता कम है, आप जो है 9 to 5 9 से 5 बजे तक की 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हो, टेबल वर्क करना हो या फील्ड वर्क करना हो, तो आपके लिए नौकरी बेहतर है। और ऐसे लोग जिनमें रिस्क लेने की क्षमता है और पैसा कमाने की ज़्यादा लालच है, ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस में आते हैं। दूसरे ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग नौकरी नहीं पा पाए या उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सीखी है जिसके वजह से उनको मार्केट में उस तरह की नौकरी मिल सके, तो ऐसे लोग भी जो है बिजनेस की तरफ आते हैं कि मरता क्या नहीं करता। तो यदि आप में साहस है, रिस्क ले सकते हो, तो आप बिजनेस में आइए और पैसा कमाना हो। नौकरी में आमदनी सीमित है कि आपको एक पगार मिलेगी महीने की, और हर साल कुछ कुछ बढ़ेगा। लेकिन बिजनेस में आमदनी जो है असीमित है, अनलिमिटेड है। आप कुछ भी कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि बिजनेस कितने तरीके का है। तो 3 तरीके का बिजनेस आता है। एक होता है कि कोई चीज़ बनाएं आप, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। उसके लिए आपको कोई फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, कोई मशीन लगानी पड़ेगी, कुछ सेटअप करना पड़ेगा, और फिर उसे बना करके उस माल को मार्केट में आपको सेल करना पड़ेगा। दूसरा है ट्रेडिंग का व्यवसाय। ट्रेडिंग का मतलब मार्केटिंग का व्यवसाय, सेल्स का व्यवसाय, कि कोई कंपनी कोई माल बनाती है, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे चप्पल हो, चाहे वो साबुन हो, टिकिया हो, या आपका जो है बिस्कुट हो, नमकीन हो, मसाले हो, कोई भी हो, उस प्रोडक्ट को उससे ख़रीदना है और मार्केट में अपना प्रॉफिट जोड़ करके उसको बेच देना है। इस चीज़ को ट्रेडिंग कहा जाता है। जो तीसरी जो चीज़ आती है वो होती है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कि यदि आप किसी को कहते हैं कि भाई हम, जैसे मान लो कि गाड़ी है, आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चला रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा, मैं इतना पैसा लूँगा, है ना। जैसे कैटरर है, वो क्या करता है, शादी है, विवाह है, या कोई आयोजन है, कोई प्रयोजन है, तो उसमें आप कैटरर को हायर करते हैं और वो कैटरर अपनी सर्विसेज देता है, और सर्विसेज देने के बदले में कुछ आपसे, है ना, रकम लेता है। तो 3 तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज। बहुत सारे लोग जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई एंटीवायरस बनाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है जिसका विंडो 10 या हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। उसी तरह गूगल क्या करता है, वो भी सर्विसेज देता है। तो आप जो कोई सर्विसेज भी दे सकते हैं, कोई आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर्विसेज की भी ट्रेडिंग होती है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग की भी ट्रेडिंग होती है। लेकिन यदि कोई भी तीनों काम करेंगे, उसमें पैसा आपको तभी मिलेगा जब उसकी सेल होगी। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हों या कोई सेवा बेच रहे हों, तो यदि आपको सेवा के बदले में कुछ मिलेगा, तभी आपकी जो है
है ना, इसमें प्रगति होगी, अदरवाइज आप इस काम को क्यों करेंगे। तो बहुत सारे काम हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे काम हैं, कुछ नए नए चीज़ें हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो अभी आप जब देखोगे तो पहले जो जनसंख्या थी, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो जो है खेती पर निर्भर था, तो खेती से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होती थी। लेकिन विगत दिनों में, है ना, करीब 100 सालों में, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीनरी आई। जैसे भारत में कपड़ा बनता था तो जो है हाथ से बनता था, लेकिन बाद में जो है मशीन आ गए, अंग्रेज जो है मशीन लेके आए और उससे जो मशीनीकरण हुआ। तो पैसा किसके पास गया? पैसा पहले खेती वालों के पास होता था। अब खेती उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही, तो जो इंडस्ट्री लगाया, जो फैक्ट्री लगाया, पैसा उसके पास गया। अब जो है नए ज़माने में आप 10-15 सालों से देखोगे तो जो लोग आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऐसा काम करते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। या जैसे आप अभी देखोगे, क्या जोमेटो क्या करता है, स्विगी क्या करता है, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। वो 10 रेस्टोरेंट वालों को बोलते हैं कि देखो हम तुमको क्लाइंट देंगे, हम कस्टमर देंगे, तुम जो माल बेचोगे हम उसमें कमीशन दे दो, है ना। वो क्या करता है, वो कहता है भैया होटल है तुम्हारा, क्लाइंट नहीं आ रहा है, हम क्लाइंट लाएंगे, उस क्लाइंट का यदि रहेगा, पे करेगा, उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमको आप दे दो। तो इस तरह का बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है, ज़्यादा तेज़ी से चला है और आने वाले समय में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जैसे हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग हो रहा है। मसाले में भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका की एक कंपनी है मैककॉर्मिक, उसने क्या किया, डेल कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है, कंपनी जो लैपटॉप और ये सब बनाती है, उस कंपनी के साथ उन्होंने समझौता किया। और समझौता करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना, प्रयोग करके आप ये बताइए कि किस आदमी को कौन सा मसाला और किस तरह का मसाला पसंद है, यानी उसका स्वाद क्या होना चाहिए। तो आने वाले समय में यदि आपको जो स्वाद पसंद है, उस स्वाद का मसाला जो है बहुत सारी कंपनियां दे सकती हैं, जिनके पास वो कैपेबिलिटी है कि यदि वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ये स्वाद में या मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में भी हो रहा है। जैसे अभी एक अमेरिकन कंपनी है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को यदि आप उपयोग करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बुलाया है यहाँ पे, और यदि मैं आपसे फिजिकली मिलूँ और वो सॉफ्टवेयर आपकी एक्टिविटीज़ को, आँखों को, आपके बिहेवियर को, आपके रूप रंग, बोलने चालने, आपके जो है हाव भाव को देख करके बता सकता है कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, या ये दुकानदार मेरा माल लेगा या नहीं लेगा, या ये कस्टमर यदि मेरे दुकान पे आया है तो वो दुकानदार, वो कस्टमर मेरा यहाँ से माल लेगा या नहीं लेगा, या केवल इंक्वायरी करने आया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग जो है बहुत तायत मात्रा में अभी आने वाले समय में होगा, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है ना सोशल मीडिया पे जो है, जो ग्राफिक्स हैं या फोटोज हैं या वीडियोज हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए जा रहे हैं। तो मसालों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है कि किस आदमी को क्या पसंद है और क्या खाना चाहता है वो, क्योंकि हर आदमी की पसंद जो है अलग अलग होती है। नॉर्मली जो बाकी कंपनियां जो मसाले बेच रही हैं, वो एक नॉर्मल जो कॉमन जो पसंद है उसके अनुसार जो है, स्वाद के अनुसार अपना मसाला बेचती है। जैसे अभी हम जिस जगह बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक राजेश मसाला कंपनी है, जिसका मीट मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है। तो उसने ट्रेंड को पकड़ा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों में, है ना, किस तरह का स्वाद जो है ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। उसने उस स्वाद को पकड़ लिया। अब उस स्वाद को पकड़ने के बाद लोगों में जो है उसकी लाइकिंग बढ़ गई। अब ऐसा नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 12-13 करोड़ लोग रहते हैं, तो 12-13 करोड़ लोग केवल राजेश मसाला ही खाते हैं। कोई MDH भी खरीदता है, कोई कैच भी खरीदता है, कोई एवरेस्ट भी खरीदता है, कोई अन्य मसाले भी खरीदते हैं। तो लोगों की टेस्ट अलग अलग है।
वैसे नॉर्मली जो टेस्ट रहता है वो उत्तर भारत का या इधर के क्षेत्र के लोगों का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे थोड़ा सा टेस्ट अलग मिलेगा, साउथ में जाओगे तो तीखापन ज़्यादा मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ जो है कम तीखा खाया जाता है। जैसे आप बंगाल और जो है बिहार का उस बॉर्डर पे जाओगे तो आपको जो है क्या नाम है पंचफोरन से संबंधित या पोस्ता से संबंधित इस तरह के जो डिशेज जो है ज़्यादा पसंद की जाती हैं। आप जो है जैसे पंजाब की तरफ जाओगे तो गरम मसाला जो है ज़्यादा पसंद किया जाता है ना। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो है मीट मतलब मीट का स्वाद जो है ना, मीठी फ्लेवर जो है ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि फ्लेवर के वजह से ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना मैगी का जो है 2 मिनट्स है ना नूडल्स जो है वो ज़्यादा बिका। उसमें क्या डालता था वो, है ना, एक जो है जैसे मान लो कि जो स्वाद है आदमी का, जो स्वाद है वो क्या रहता है, स्वाद में जो है तीखापन आएगा, मीठापन आएगा, खट्टापन आएगा और क्या ना नमकीन होगा। ये 4 मेन स्वाद है। 5वां स्वाद एक जो है जापानी वैज्ञानिक ने जो है निकाला है ना, उसको जो है युमामी स्वाद कहते हैं। मतलब उसका ऐसा कुछ स्वाद आपको जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको जो है मीठी फ्लेवर कहते हैं, यानी मीट के जैसा फ्लेवर लगेगा। और वो जो है केमिकल जो है जितने भी चाइनीज आप जो खाते हो ना सामान, जो भी चाइनीज ढाबे पे जाओगे या चाइनीज जो है रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो जो है युमामी जो है ना उसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, वो जरूर डालता है। तो मैगी में जब ज़्यादा पाया गया ये तो इसीलिए भारत में बैन हो गया उसका। बाद में उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं डालते हैं और करीब 130 टन माल उन्होंने भट्ठे में जलाया। तो वो बैंड है, छोटे बच्चे नहीं खा सकते हैं, बड़े बच्चे तो खाते ही हैं, क्योंकि जब आप चाइनीज फूड खाओगे तो आप में वो जो है युमामी जो है फ्लेवर आपको मिलेगा। अब आता है सवाल कि भाई जो मसाले का जो बिजनेस है क्यों करना चाहिए। तो भारत में हम विश्व की बात छोड़ देते हैं, हम भारत की ही बात करते हैं। तो कोई भी व्यवसाय चुनने के पहले ये देखना पड़ता है कि इसका मार्केट क्या है, क्या इसको लोग पसंद करेंगे, क्या लोगों की ये ज़रूरत है या नहीं है। तो लोगों की ज़रूरत है तो उसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जा सकता है। तो भारत में जो मसाले का जो मार्केट है वो करीब 1,60,000 करोड़ है। मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें कई हजार प्लेयर हैं जो रोज़ जो है माल बेचते हैं और वो करते हैं। तो 1,60,000 करोड़ का मार्केट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये मार्केट हमेशा चलने वाली है, यानी ये रेगुलर है, इसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है, कोई बंद नहीं कर सकता है ना, चाहे वो कोरोना हो चाहे जो भी हो। क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि भाई कुछ नहीं बिक रहा था तो जो है ये मसाले तो बिकते ही थे, और मसाले जो बिकते हैं इसी के वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं भारत की, है ना, उनका ध्यान जो है मसाले की तरफ गया। और अभी जब विगत 2 सालों में आप देखोगे तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी भारत में जो है मसाले के क्षेत्र में आ रही हैं, और जो यहाँ की जो छोटी बड़ी कंपनी है उनको खरीदने की होड़ लगी हुई है। केरल की एक कंपनी थी ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स, जिसको 2,500 करोड़ में एक जो है नॉर्वे की कंपनी ने खरीदा। एक गुजरात और महाराष्ट्र की बादशाह मसाला है जिसको अभी डाबर ने खरीदा है। बंगाल की और जो है राजस्थान में बेचने वाली एक कंपनी है सनराइज मसाला, जिसको आईटीसी ने 2,500 करोड़ में खरीदा है। और अभी जैसे कि चर्चा है मार्केट में, है ना, कि एमडीएच को हिंदुस्तान लीवर 15,000 करोड़ में खरीदने की, है ना, बोली लगा चुका है। तो मसाले का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मसाले का मार्केट जो है करीब 1,60,000 करोड़ का है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इसमें जो है बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं। और दूसरा यह है कि ये रेगुलर है, यानी ये प्रोडक्ट जो है रेगुलर जो है सेल होगा, है ना, आपको जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होने की चांसेस बहुत कम है। जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, ये हमेशा से उपयोग में आने वाला है, चाहे वो साउथ का इलाका हो, चाहे वो जो है आपका
बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, कोई भी इलाका हो, हल्दी धनिया मिर्चा तो बिकेगा ही। और दूसरी जो रहती है कि इसमें जो है प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो आपको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन की चीज़ है, यानी जो ज़्यादा लोग जो है खरीदते हैं, तो इसलिए इसमें जो है ना सेल होने की क्वांटिटी जो है ज़्यादा सेल होती है, इसलिए प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा आ सकता है। चौथी जो चीज़ है वो रिस्क कम है, मतलब बहुत कम रिस्क है, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें हैं, यहाँ नहीं बिकेगा तो वहाँ बिकेगा, वहाँ नहीं बिकेगा तो वहाँ बिकेगा, कहीं ना कहीं बिक जाता है, कोई ना कोई इसको खरीदता ही है, तो इसलिए रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है। और पांचवी चीज़ जो है वो बहुत कम पूंजी से इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है, यानी आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, 50,000 से भी शुरू कर सकते हो, 5 लाख से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो 50 लाख, 50 करोड़, जितना अमाउंट आप लगाना चाहें, जिस तरह की स्केलेबिलिटी करना चाहें आप कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि मसाले के बिजनेस में आए कैसे। तो मसाले के बिजनेस में आने के लिए आपको दो ही तरीका है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करिए या आप जो ट्रेडिंग करिए। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भी आपको माल सेल करना पड़ेगा, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको माल सेल करना पड़ेगा। अब आता है कि भाई यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपका बजट जो है ज़्यादा होगा, मशीनरी लगानी पड़ेंगी, आपको जो मैन पावर रखने पड़ेंगे, उसमें एक्सपेंसेज आएंगे, फिर आपको मार्केट में अपना माल लेकर के जाना पड़ेगा। दूसरा है कि यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने का मतलब होता है कि किसी मैन्युफैक्चरर से माल लीजिए और अपने क्षेत्र में जो माल बेचने वाले लोग हैं उनसे संपर्क करिए, और संपर्क करके उनको बताइए कि भाई देखिए ये मसाला है, हम इस रेट पे आपको दे रहे हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना है। तो यदि उसको समझ में आता है, क्वालिटी अच्छी है, स्वाद अच्छा है, लोगों को जो है पसंद आता है, तो उसकी मार्केटिंग आपकी अच्छी हो सकती है। तो हम जो बुलाए हैं आपको, वो बुलाए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, यानी हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं कि आप हमारे कंपनी से माल खरीदिए और ख़रीद करके अपने क्षेत्र में जो खुदरा दुकानदार हैं उनको कन्विंस करिए, उनको माल दीजिए, उनको भी प्रॉफिट मार्जिन शेयर करिए और उसी में से अपना प्रॉफिट भी कमाइए। अब सवाल आता है कि भाई इसको बनने के लिए क्या करना होगा, क्या चाहिए, क्या ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली किसी भी व्यवसाय को करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक तो इच्छा शक्ति कि क्या मुझे व्यवसाय करना है या नहीं करना है। यदि नहीं करना है तो दो में से एक चुन सकते हैं, या तो व्यवसाय या तो नौकरी, है ना। तो नौकरी आप चुनिए। यदि आपको व्यवसाय करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मसाले का ही व्यवसाय आप करें, कोई और भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई और मैन्युफैक्चरिंग लगा सकते हैं, कोई सर्विसेज डाल सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई जो है आप जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, कोई दवा से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। तो देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटी कि जो उपलब्ध हैं उसमें से आप चुन सकते हैं। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप मसाले के व्यवसाय में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने क्षेत्र में कम पूंजी में, कम रिस्क में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे मसाले के साथ जुड़िए। इसमें आपका पूंजी डूबने की संभावना बहुत कम है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने क्षेत्र में दुकानदारों से मिलना है। उसके लिए आपके पास, यदि आप इच्छित हैं, यदि आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह है कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पहचान होना चाहिए कि कौन है। उसके लिए आधार कार्ड लिया जाता है। और जो है आप बिजनेस कर रहे हैं तो भारत में बिजनेस करने के लिए, है ना, एक जो है रूल है कि यदि कोई माल आप बेचते हैं या बनाते हैं या कोई ट्रेड करते हैं या कोई सर्विसेज भी आप देते हैं, तो भारत सरकार कहती है कि भाई ये सब काम करने के लिए आपको जो है एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स का नाम जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो देना पड़ता है। उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप, है ना, जो भी व्यापार करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें उनको एक सर्टेन परसेंटेज उनके द्वारा निर्धारित है, 5%, 2%, 1%, 6%, 12%, 18%, 28%, इस तरह का परसेंटेज निर्धारित है। आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं उसके अनुसार आपको देना रहता है। लेकिन उसमें कुछ जो है आपको छूट भी दी गई है।
उनका कहना है कि यदि आप 40 लाख रुपए तक का कोई ट्रेडिंग कारोबार, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो 40 लाख रुपए तक के व्यवसाय में छूट है। यदि आप कोई सर्विसेज देते हैं तो 20 लाख रुपए तक के व्यवसाय में आपको छूट है। यदि इससे ऊपर आपका टर्नओवर है या सेल है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि हमारे यहाँ क्या है। हम लोगों ने जीएसटी जो धारक हैं, जिनके पास जीएसटी है, हम उनको पहली प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है यदि आपके पास जीएसटी है इसका मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके भागने की चांसेस बहुत कम होती है। जिन लोगों के पास जीएसटी नहीं होता है उनके भागने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ कहीं भी उनको दिक्कत आती है तो वो जो है, अरे बंद करो कारोबार, कौन करेगा यार, कौन मसाला बेचेगा, कौन है, बहुत झंझट है, दुकान वाला लेता नहीं है, क्या करें, कैसे करें, तो वो आप जो है छोड़ करके भाग जाते हैं। तो यदि जीएसटी है आपके पास तो पहली प्राथमिकता है, यदि नहीं है तो भी आप कारोबार कर सकते हैं। और आपके पास एक आधार कार्ड और एक जो है पैन कार्ड होना जरूरी है। पैन कार्ड इसलिए कि वो बिजनेस कर रहे हैं, तो कभी भी जीएसटी वाला आपके पैन कार्ड से ये जांच सकता है कि आपने पूर्व में कोई व्यवसाय किया है या आपने कोई जीएसटी नंबर ले रखा है, तो आपको जो है वो ट्रेस कर सकता है। और दूसरा ये है कि यदि आप 50,000 रुपये का माल मंगाते हैं तो आपको कोई जीएसटी नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 50,000 रुपये से ऊपर का माल आता है वैसे ही आपको बिना जीएसटी का माल आपके दरवाजे नहीं जा सकता है, यानी ईवे बिल बनाना पड़ता है। यानी 50,000 से ऊपर का माल है ना, तो आपको जीएसटी नंबर जरूरी है। तो ये हो गया आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब दूसरा आता है कि भाई निवेश कितना करना पड़ेगा, कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी। तो देखिए पूंजी की कोई सीमा नहीं है ना। आप 50,000 भी लगा सकते हैं, 1 लाख भी लगा सकते हैं, 3 लाख भी लगा सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, 5,000 से भी कर सकते हैं। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपकी रणनीति किस तरह की है ना। प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोगों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक जो है लिमिट अभी रखी है कि यदि आप हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, हमारा बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसकी सीमा हम लोगों ने रखी है कम से कम 50,000। क्योंकि जो साथी मिलते हैं, बहुत सारे साथियों के पास जो जीएसटी नंबर नहीं है, तो इसलिए उनको जो है 50,000 तक का माल उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे भेजा जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने 50,000 रुपये की सीमा रखी है कि आप 50,000 रुपये लगा करके आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड हो और एक पैन कार्ड हो। अब आता है सवाल कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कि आप करेंगे क्या, कौन खरीदेगा माल आपका और क्यों खरीदेगा। अब सवाल आता है कि भाई यदि कोई मसाला है, साबुन है, बिस्कुट है, तेल है, आप और हम कहाँ से खरीदते हैं। तो नॉर्मली आप जाते हैं बाज़ार में जो दुकानें होती हैं, जो जनरल स्टोर होते हैं या जो सुपर मार्ट होते हैं या इस तरह के जो है बिग बाज़ार टाइप के जो स्टोर होते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से माल खरीदते हैं और ले आते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप उन्हीं स्टोर को, जनरल स्टोर को अप्रोच करना होगा, उनको डेमो देना होगा, उनको बताना होगा कि भाई देखिए हम भी जो है शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये हमारे प्रोडक्ट है ना, और इस प्रोडक्ट में ये जो है मार्जिन है, आपको इतने प्राइस में पड़ेगी, और आप यदि इंटरेस्टेड हो, हमारी क्वालिटी अच्छी है, लोग पसंद करते हैं, तो आप हमारा माल रखिए। अब सवाल आता है कि भाई दुकानदार क्यों रखेगा। तो दुकानदार की एक ही इच्छा होती है कि भाई वो आईटीसी का माल, हिंदुस्तान लीवर का माल, एमडीएच का माल, एवरेस्ट का माल क्यों बेचता है। क्योंकि पब्लिक आकर के मांगती है ना, हमको एवरेस्ट का मसाला देना, हमको एमडीएच का मसाला देना, तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो मांगती है इसलिए उसकी मजबूरी है उस प्रोडक्ट को रखना। तो हर कंपनी जानती है कि यदि उसकी मजबूरी है दुकानदार की, तो वो जो है अपना मार्जिन बहुत कम देती है ना। जो छोटे दुकानदार हैं उनको जो है मार्जिन बहुत कम रहता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ब्रांड से बिकता है, एडवर्टीजमेंट से बिकता है, न कि दुकानदार से बिकता है। हम लोग जो नए हैं, जो अभी मार्केट में आ ही रहे हैं, तो हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों की चूँकि नई ब्रांड है,
दुकानदार भी नहीं जानता है, पब्लिक भी नहीं जानती है, तो हम क्या विश्वास करते हैं? हमें विश्वास ये रहता है कि दुकानदार चाहे तो एक बार ग्राहक को ये कह सकता है कि भाई तुम एवरेस्ट ले जा रहे हो, राजेश ले जा रहे हो, एक बार तुम शाही मसाला ले जा करके देखो, यदि पसंद आए तो दोबारा लेना। ये हमारी गारंटी है। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो जो है दुकानदार की तरफ पुश करने की है। इसलिए हम दुकानदार को है ना बाकी कंपनियों के तुलना में ज़्यादा मार्जिन देते हैं। तो आपको भी यही करना होगा कि आपको यदि किसी दुकानदार से अच्छी ऑर्डर आने की संभावना है और रेट नेगोशिएट कर रहा है, तो आपको देख करके समझ करके उसको रेट देना होगा। तो हमारा जो सिस्टम है काम करने का, है ना, उसमें यही है कि हम जो है एक जिला स्तर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, जिसको हम लोग स्टॉकिस्ट कहते हैं या आप कह लो सुपर कहते हैं। बाकी जो है हम तहसील स्तर पे या छोटे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। एक हमारी स्कीम और थी डीलर की, जो 10,000 रुपये से शुरुआत करते थे एक पिन कोड का एरिया, वो अभी हम लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। 10,000 रुपये का माल लेकर को बेच नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने उनके लिए रखा था जो नौकरी में है, आमदनी करना चाहते हैं, उनकी आमदनी कम है, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास 1 से 2 घंटे का स्पेयर टाइम है, तो वो अपने आस पड़ोस के 15, 20, 50 दुकानों में जा कर के शाम को या सुबह जब भी वो फुर्सत में हो तो वो हमारा माल जो है बेच सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े तो आप फुल टाइम जुड़ें, है ना, जिससे कि आपको भी आमदनी होने के चांसेस ज़्यादा। अब आता है कि सवाल कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जो है यदि सेल आती है तो सेल आएगी कैसे, जब तक दुकानदारों से नहीं मिलेगा। तो कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पास 300 दुकानदारों की लिस्ट लगानी पड़ेगी। अब 300 दुकानदारों से मिलने के लिए आपको जो है 15 दिन का बीट प्लान बनाना पड़ेगा, और एक दिन में आप 30 से 40 दुकानदारों से मिल सकते हैं, क्योंकि आपको समय भी रहता है, देना पड़ेगा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो इस तरह 30-40 दुकानों से यदि आप मिलते हैं तो उसमें से कन्वर्जन रेट जो रहता है शुरुआत के दिनों में 10 से 20% के बीच में रहता है। और इस तरह यदि आप 15 दिन में 40 दुकान वालों से मिलते हैं, 600 दुकान वालों से यदि आप मिल लेते हैं, तो उसमें से 300 दुकानें आपका माल लेने को तैयार हो जाती हैं। और एक दुकानदार 700, 800, 1000 रुपये तक का एवरेज टिकट साइज रहता है उसका खरीदने का। तो आप जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक महीने में होगी। लेकिन ये शुरुआत में नहीं होगी। आप पहले महीने सोचेंगे कि नहीं होगी, दूसरे महीने भी नहीं होगी, तीसरे महीने नहीं होगी। 2-3 महीने आपको जो है अपने मार्केट को, अपने बीट को एडजस्ट करने में, दुकानदारों को समझने में, किसकी क्या कैपेसिटी है, उनका डाटा जो है बनाने में, ये सब करने में लग जाएगा। 3 महीने के बाद 2.5-3 लाख रुपए की सेल जो है आपकी संभव है। और हम आपको कहते हैं कि आप जो खरीदारी करते हैं हमसे, उस पर आप 20% का प्रॉफिट लेकर के बेचिए। उसे कोई बंधन नहीं है कि आप 20% लेकर बेचिए, आप 10% भी लेकर के बेच सकते हैं, आप 30% भी लेकर के बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना लेकर के बेचना चाहते हैं। लेकिन जो मार्केट की कंडीशन है वो देखते हुए हम लोगों ने जो है 20% का मार्जिन आपके लिए बनाया है। कि अब मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, तो अभी तमाम लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि कितने में मिलेगा, कितने में बेचना है, क्या करना है। तो उसी पे आता हूँ मैं उस प्रोडक्ट पे। तो हम लोग जो है 2 तरह के मसाले बनाते हैं, पीसे मसाले और खड़े मसाले। और हम लोगों की जो रेंज की जो शुरुआत होती है वो 5 रुपये से होती है। वैसे तो मार्केट में 1 रुपये 2 रुपये का भी मसाला मिलता है, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं 5 रुपये से बनाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये मेरा चिकन मसाला है ना, ये लरी टाइप की रहती है, 5 रुपये की ये लरी रहती है ना। इसको ही जो है दुकानदार जो है बेचता है ना। तो इस तरह के जो है कई मसाले आपको मिलेंगे। जैसे ये सब्जी मसाला है ना, वो चिकन मसाला था, इस तरह के मसाले आपको मिलेंगे, है ना, 5 रुपये में। और एक पैकेट में आपको दिखा देता हूँ, है ना। जैसे ये आप देखें तो ये जो है गरम मसाला है ना, 5 रुपये में गरम मसाला मिलेगा। ये जो है मिर्च पाउडर है
है ना। ये जो है हमारा पनीर मसाला है। इस तरह के मसाले आपको मिलेंगे, आपको हम फोटोग्राफ भेज देंगे, आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि भाई एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या मिलेगा। तो ये हमारा जैसे पनीर है ना, तो ये पनीर का हम लोग जो है एक लरी जो है 12 पाउच की बनाते हैं हम लोग, तो 2 लरी इसमें लगी रहती है, यानी 24 पाउच। 24 पाउच का एक बंडल बनाते हैं। 5 रुपये के हिसाब से इस बंडल की कीमत 120 रुपये होती है, यानी इसकी MRP हो गई 120 रुपया। तो 120 रुपया वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है 67 रुपये 50 पैसे में। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको कितने मिलता है? 67 रुपये 50 पैसे। आपको MRP से ये जो है डिस्काउंट करीब 43.75 यानी 43.75 यानी 44% आप मान के चलो कि 100 रुपये में 44 रुपये की छूट पे आपको ये माल मिलता है। यानी यदि इसका दाम 100 रुपये हो तो आपको ये जो है 56 रुपये में पड़ेगा। 120 रुपया दाम है तो ये 67 रुपये 50 पैसे में आपको पड़ता है। अब आता है कि आपको बेचना कितने पे है। तो बेचने के लिए कोई जो है ऐसा रूल नहीं है कि जो इसी पे बेचा जाए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने में बेचना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप इसमें 20% का मार्जिन जोड़िए। अब आता है 67 रुपये 50 पैसे में आपने खरीदारी करी, 20% का मार्जिन आप जोड़ोगे तो 13-13.5 रुपये आता है। तो 13.5 रुपये को 67 रुपये 50 पैसे में आप जोड़ दें तो वो होता है 81 रुपया। हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई आप 80 रुपये से 90 रुपये के बीच में 120 वाला जो माल है ये आप दुकानदार को बेचिए, यानी 80 रुपये में इसको बेचिए। हाँ, कोई दुकानदार ज़्यादा मटेरियल लेगा तो नेगोशिएट करेगा, है ना। आपसे 75 में भी कह सकता है, 70 में भी कह सकता है, 72 में भी कह सकता है ना। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी बिहार के हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी बने हैं समस्तीपुर में, सिंह साहब, तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे राकेश मसाला 60 पाउच का 195 रुपया में दे रहा है। तो उनका कहना है कि हमको जो 30 पाउच का जो है चाहिए। तो आप बनवा सकते हो, 30 पाउच भी करना चाहो करा सकते हो, 20 पाउच करना चाहो करा सकते हो। 24 पाउच का हम लोग नॉर्मल है, पहले हम लोग 30 का बनाते थे, बाद में एक कंसल्टेंट के सुझाव पे हम लोगों ने 24 कर दिया। आप यदि चाहते हो कि 20 का पैकेट हो तो 20 का दे सकते हैं, आप 30 का चाहते हो 30 का कर सकते हैं, 60 का चाहते हो 60 का पैकेट हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जैसा चाहें अपने मार्केट के अनुसार आप हमसे जो है माल बनवा सकते हैं और वो ले सकते हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि 30 का नहीं बनाएंगे 24 का ही बनाएंगे। रेट आपको पर पाउच के हिसाब से, चाहे 24 का बनवाएंगे तो 2 रुपये 81 पैसे होता है ना। 30 का बनवाएंगे तो 2 रुपये 81 पैसे के हिसाब से लगेगा। 40 भी बनवाएंगे तो 2 रुपये 81 पैसे का लगेगा। 20 का बनवाएंगे तो भी 2 रुपये 81 पैसे लगेगा। तो ये रेट है इसका। हाँ, और आप 20% 2 रुपये 81 पैसे पे 20% 56 पैसे आता है। तो 3 रुपये 3.25 रुपये 3 रुपये 35 पैसे के रेट के हिसाब से आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। तो आप देख ले, इसमें आपको कई तरह के मसाले मिलेंगे। जिसमें आपको दिखा दूं, ये छोला मसाला है, ये भी 24 पाउच का रहता है ना। ये हमारा जो है धनिया है, ये भी जो है आपको ये 24 पाउच का मिलेगा। ये हमारा जो है गरम मसाला है, ये भी जो है 24 पाउच का आपको मिलेगा। इस तरह जो है आपको जो है ये जो है हमारा सब्जी मसाला है, ये भी आपको 24 पाउच का मिलेगा। ये हमारा जो है आपका क्या नाम है, ये चिकन मसाला है। इस तरह कुल 10 मसाले आपको मिलेंगे। ये 24 पाउच के, या 20 पाउच में भी आप ले सकते हो, 30 पाउच में ले सकते हो, 40 में ले सकते हो, 60 में ले सकते हो। मैक्सिमम SKU जो है इसका 60 पाउच का है। एवरेस्ट का, राजेश का ना 60 का है, राकेश का 30 पाउच का है। कुछ कंपनियां जो है 20 में भी दे रही हैं। जैसे मैं अब आता हूं कि भाई इसके अलावा जो है हमारा जो प्रोडक्ट रहता है 50 ग्राम 10 रुपये, 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम में रहता है। तो 50 ग्राम में मैं दिखाऊं तो 50 ग्राम में हमारा बॉक्स का रहता है ना। इसका रेट जानने के लिए आपको जो है हमारा प्राइस लिस्ट देखना होगा, उसमें जाकर कर सकते हैं। एक बॉक्स की कीमत लगेगी, 10 बॉक्स लेना चाहते हो या 5 का बॉक्स बनाना चाहते हो बंडल, या 20 का,
नॉर्मली जो है 5, 10 और 20 का चलता है। 20 का ज़्यादा चलता है, बाकी जो गोल्डी है, राकेश है, राजेश है, सब 20 का बनाते हैं, एवरेस्ट है 20 का बनाते हैं। हम लोग जो है 5 का पैकिंग करते थे। ठीक है, इसी तरह का आपको 100 ग्राम में मिल जाएगा, है ना। हल्दी धनिया मिर्चा भी था 100 ग्राम में बॉक्स में, वो बंद कर दिया हम लोगों ने। अब आपको गरम मसाला मिलेगा, सब्जी मसाला मिलेगा, मीट मसाला मिलेगा, इस तरह का जो है ये मिलेगा पैकेट। दूसरा हम लोगों का एक 10 रुपये में ये बॉक्स का था, इसमें थोड़ा सा रेट ज़्यादा है ना, क्योंकि बॉक्स की कीमत बढ़ी है तो थोड़ा सा रेट आपको ज़्यादा है। ये भी बॉक्स आपको मिलेगा, है ना। इसमें भी सारे 9 आइटम मिलेंगे आपको, है ना। जो चलने वाले आइटम है वही आइटम हम लोग बनाते हैं। पहले तो हम लोग ने बहुत सारा बना लिया था, लेकिन बिकता कम है तो वो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें भी आपको अमचूर पाउडर, पाव भाजी, पास्ता, है ना, काली मिर्च, ये सारे मसाले आपको 10 रुपये में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको प्राइस लिस्ट देखना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग जो बनाते हैं आपको जो है हल्दी धनिया मिर्चा, जैसे ये हमारा गरम मसाले का, है ना, आधा किलो का पाउच है, आधा किलो में भी मिल जाएगा, 50 ग्राम में भी मिलेगा, है ना। ये हमारा जो है धनिया है, ये आपको मिल जाएगा, आधा किलो का पाउच है ये। उसी तरह हमारा जो है ये हल्दी और जो है मिर्चे का पाउच है ना। ये आप देख लीजिए, ये जो है मिर्चे का पाउच है, आधा किलो में मिलेगा, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम में भी मिलेगा ये जो है हमारा जो है हल्दी का है, इसमें भी जो है 200 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम का मटेरियल आपको मिलेगा। उसी तरह जैसे ये धनिया 200 ग्राम में है, उसी तरह ये जैसे जीरा पाउडर ये 50 ग्राम का पाउच है ना। तो ये सब आपको, ये गरम मसाले का पाउच है 50 ग्राम का, इसमें आपको मिलेगा, है ना। जैसे ये हल्दी है 50 ग्राम की पाउच है, इसमें आपको मिलेगा। जैसे ये मिर्चा है ये 100 ग्राम का है, इस तरह के पैकेट आपको इसमें मिलेंगे, है ना। तो ये हल्दी धनिया मिर्चा नॉर्मली जो बिकता है वो 200 ग्राम में ज़्यादा बिकता है। 500 ग्राम में जब शादी उदी विवाह वगैरह रहता है उस समय निकलने की चांसेस ज़्यादा रहती है, लेकिन वो नॉर्मल दुकानदार नहीं बेचता है। जो छोटे दुकानदार है वो 500 ग्राम की पैकेट नहीं बेच पाते हैं, वही दुकानदार बेचते हैं जिनके यहाँ शादी वाले ऑर्डर लगते हैं, है ना। उनके यहाँ जो 500 ग्राम का जो है पैकेट निकल सकता है। और दूसरा ये भी है कि बावर्ची जो लिखता है वो लिखेगा कि एवरेस्ट का तीखा लाल लाना, तो वही ले आएगा, नहीं तो शाही का ले जाएगा तीखा लाल तो बोलेगा अरे सब्जी खराब हो गई तो हम वापस कर, तो आप जानो मैं नहीं जानता। तो ये भी कंडीशन है, शादी उदी में बेचने का जो है बावर्ची के ऊपर ज़्यादा निर्भर है। अब हम आते हैं कि जो ज़्यादा माल बिकता है वो बिकता है खड़ा मसाला। तो भारत पे जैसे आप कहो कि 1,60,000 करोड़ का मार्केट है, आप उसमें आप समझो कि 2/3 का मतलब हो गया कि जो है आपका जो है ये 1,10,000 करोड़ का मार्केट जो है ना केवल खड़े मसाले का है। भारत में कहीं भी जाओगे आप तो खड़ा मसाला आपको मिल जाएगा, जैसे जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल और तेज पत्ता, ये सब खड़े मसाले में भी बिकते हैं। तो इनकी जो रेंज है जो हम लोग बनाते हैं वो 5 रुपये से शुरू होती है। 1-2 का तो मैंने देखा था कि 1 रुपये में भी जीरा बना रहे थे वो। हम लोग 1 रुपये वाला माल नहीं बनाते हैं, हमारा 5 रुपये से शुरू होता है। तो 5 रुपये में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है वो है मिक्स खड़ा गरम मसाला। इसको आप देख लें, 24 पाउच का रहता है। यदि आप 20 पाउच का चाहते हो तो 20 पाउच का कर देंगे, आप 30 पाउच का चाहते हो तो 30 पाउच का भी कर देंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग 24 का बनाते हैं और मार्केट में अभी 20 पाउच का चल रहा है। तो यदि आप 20 में चाहते हो तो रेट वही रहेगा। इसका भी दाम 120 रुपया है, 67.50 में पड़ेगा। 1 पाउच की कीमत 2 रुपये 81 पैसे है। ठीक है, तो ये 5 रुपये वाला मिक्स खड़ा गरम मसाला है। इसमें कई मसाले मिले रहते हैं, 4, 5, 10 मसाले हैं उनका मिक्स है। लेकिन 5 रुपये वाले की डिमांड मिक्स खड़ा गरम मसाला में कम है, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी जो है बाई करने की बढ़ी है, तो इसलिए इसकी डिमांड 10 रुपये के मुकाबले में कम रहती है। तो अब मैं 10 रुपये का मसाला आपको दिखाना चाहूँगा, उसको देखिए। ये जो है 10 रुपये का मसाला है, ये भी 12 पाउच रहता है। 10 रुपये के हिसाब से 120 रुपये होता है। आप बोलोगे कि 10 पाउच का कर दीजिए तो हम 10 पाउच का भी कर देंगे। तो यदि 10 पाउच का हम कर देंगे तो आपको 100 रुपये MRP होगी, 56 रुपया में पड़ेगा।
यदि 12 पाउच का आप लोगे 120 MRP होगी और ये आपको 67 रुपये 50 पैसे में पड़ेगा। उसी तरह का हमारा ये जो है 20 रुपये वाला एक मसाला है जिसकी डिमांड अब बढ़ गई है ना। पहले हम लोग सोचते तो लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन 10 रुपये और 20 रुपये का भी जो है माल ये अब बिकने लगा है। तो ये 20 रुपये का है, इसमें 10 पाउच है, यानी ये 200 रुपये की MRP है, हम आपको 115 रुपये में देते हैं। ठीक है, तो यदि आप इसमें 12 कराना चाहो तो 12 करा सकते हो। पहले ये 20 का था, है ना, तो 20 का होने की वजह से 400 रुपये होती थी, तो कोई दुकानदार जल्दी लेता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये 10 का कर दिया है। तो 10 में 200 MRP, 115 में है, आप 140 में बेचना है या 130 में भी बेच सकते हैं। और जो एक और प्रोडक्ट निकलता है जिसकी सेल अच्छी है, इसको बोलते हैं हम लोग पंचमेवा। 5 आइटम इसमें पड़े रहते हैं, जैसे आपको देखेंगे मखाना है, इसमें गड़ी है, छुआड़ा है, चिरौंजी है और किशमिश है। ये भी जो है बहुत अच्छा जो है आइटम सेल कर होने वाला है और सेल होता भी है। तो ये पंचमेवा भी जैसे 10 रुपये में ये अच्छा बिकता है। उसी तरह एक और आइटम रहता है ये पंचफोरन। इसकी सेल वेस्ट यूपी में तो नहीं होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी नहीं होगी, इसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये तड़का देने के काम में आता है और जो है इसकी जो है अच्छी डिमांड। उसी तरह का आप जो है देखोगे अन्य प्रोडक्ट, अन्य आइटम जो है, जैसे ये लौंग है, 10 रुपये का ये लौंग है, 12 पीस का रहता है और जो है 120 रुपये MRP है। 10 पीस का कराओगे तो आपको जो है 56 रुपये में पड़ेगा, 12 पीस का होगा तो 67 रुपये 50 पैसे में पड़ेगा। अब आते हैं सवाल कि इसमें जो पैकिंग है हमारी, है ना, जैसे दिखा दें आपको, ये भी जो है आपको जो है ये सौंफ है ना, 10 रुपये वाला है, 12 का है। इसमें 5 रुपये वाला भी मिलेगा आपको और 10 वाला भी मिलेगा। 5 वाले में 24 पाउच और 10 वाले में 12 पाउच। यदि आप कहते हैं 20 का कर दीजिए, 10 का कर दीजिए, 10 का भी कर देंगे। तो मैं आपको 5 वाले के दिखा देता हूँ, जो ज़्यादा बिकने वाले आइटम हैं मैं उनके बारे में दिखाता हूँ, है ना। तो ये देखिए, ये जैसे इलायची है, 5 रुपये की ये इलायची है, इसमें 24 पाउच है। आप 20 चाहते हो 20 करेंगे, 100 रुपये MRP हो जाएगी। 24 पाउच है, 120 MRP है। यदि 20 का हुआ तो 56 में पड़ेगा, 24 का है तो 67 रुपये 50 पैसे में पड़ेगा। दूसरा हम दिखा देते हैं, ये देखिए, ये जो काली मिर्च है, ये भी जो है 24 का है, 120 MRP, 67.50, या 20 पाउच का लोगे 56 रुपये में पड़ेगा। ये जो है कपूर है, ये भी बहुत हॉट आइटम है, ये भी बहुत अच्छा निकलता है, कपूर की अच्छी सेल होती है ना। 5 रुपये में 10 जो है गोली रहती है इसकी, अच्छा जलता है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसमें भी 24 है, 20 का होगे 20 करा देंगे। उसी तरह जो है आप देखोगे, ये जो है 5 रुपये में जो है, जैसे अभी 10 रुपये में पंचफोरन दिखाया था, ये 5 रुपये में पंचफोरन है, इसकी भी सेल बहुत अच्छी होती है। उसी तरह का हमारा जो है ये 5 रुपये का जो है जीरा, इसकी भी सेल बहुत अच्छी है। जीरा जो है बहुत अच्छा बिकता है। जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है, कपूर है और पंचफोरन है। ये 6 आइटम जो है आपको जो है बहुत हॉट सेल होते हैं। ये जैसे आप देखोगे, ये हमारा जो है लौंग है ना, इसकी भी सेल बहुत अच्छी होती है। अब आता है सवाल कि जो लौंग है, काली मिर्च है, इनकी जो हम पैकिंग करते थे पहले, जावित्री वगैरह, वो पैकिंग हम इस तरह करते थे। ये ब्लिस्टर पैकिंग होती है, देखने में खूबसूरत है, लेकिन फाड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से दुकानदारों के द्वारा जो है नापसंद कर दी जाती है। तो यदि आप इसमें भी लेना चाहते हैं पैकिंग, इसमें भी करा सकते हैं, या यदि आप चाहते हैं इस तरह का सादे में पैकिंग कराना, जैसे पंचफोरन भरा हुआ है 5 रुपये वाला, तो इस तरह की भी पैकिंग आपको मिल सकती है। या आप पत्ते वाले ले लें, या ये वाले ले लें, या ये वाले लें, कोई भी ले। इसमें यदि आप बोलते हो कि 20 का चाहिए पैकेट, 20 हो जाएगा। इसमें जो है आपको जो है 20 हो जाएगा, या जो है 24 का हो जाएगा, है ना। इसमें जो है आपका 5 रुपये, 10 रुपये वाले में 24 और 12 का रहता है। तो आप जो चाहे पैकेट आप करा सकते हैं, चाहे इसमें लेना चाहें। यदि आपके यहाँ ये चलता हो तो ये कराइए, वो चलता हो वो कराइए। नॉर्मली जो बिकता है वो ये वाला ज़्यादा बिकता है, क्योंकि इसमें दुकानदार को फाड़ करके देने में आसानी है ना, तो इसलिए ये इधर ज़्यादा बिकता है। और कुछ जगहों पे ये वाला ज़्यादा बिकता है। इस तरह के पैकेट जो है अच्छे बिकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, माल दिखता है। और खड़े मसाले जो मिक्स वाले हैं उनमें तो दिक्कत है ना। और जैसे अभी
खड़े मसाले में ही आ गए। तो ये देखिए, ये 50 ग्राम का जो है मिक्स खड़ा गरम मसाला है। ये जो है 630 रुपये किलो आपको पड़ेगा। 20 पाउच का, 20 बॉक्स का एक बंडल बनता है, यानी 630 में पड़ेगा। 700 रुपये में आपको सेल करना है। 1200 रुपये इसकी MRP है। तो ये 50 ग्राम में मिलेगा, 100 ग्राम में मिलेगा और 250 ग्राम में आपको ये माल मिलेगा। इसकी भी सेल बहुत अच्छी आ रही है। और आते हैं खड़े मसाले में, जो पाउच में जो आइटम है अभी मैं दिखाता हूँ 50 ग्राम 100 ग्राम में। उनमें देखिए, जैसे ये देखेंगे, ये जो है राई है, ये 50 ग्राम में है। ट्रांसपेरेंट पैकेज है, आगे से पीछे से सब कुछ दिखेगा कि क्या भरा हुआ है, इस तरह का मिल जाएगा। ये जो है मेथी है, इसमें भी जो है आपको जो है सब कुछ दिखेगा, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, जैसा भी आप देखना चाहे कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे जायफल भरा हुआ है ना, ये 50 ग्राम का जायफल का पैकेट है। ये नॉर्मल दुकानों पे तो नहीं निकलेगा, जो मार्ट टाइप के दुकानें हैं या जो मॉडर्न स्टोर टाइप के हैं वो निकलेंगे वहाँ पे। ये जो है काली मिर्च है, ये भी 50 ग्राम में है। ये जो है बड़ी इलायची है, ये भी 50 ग्राम में है। ये हमारा जो है पंचफोरन है, ये भी जो है 50 ग्राम है। इसी तरह का आपको 100 ग्राम का पैकेट मिलेगा। जैसे ये हमारा जो है जीरा है 100 ग्राम का, ये जो है जीरा जो है आपको 100 ग्राम में भी मिलेगा। ये आपका राई है, ये भी 100 ग्राम में है। ये हमारा जो है क्या नाम है, ये आपका अजवाइन है, ये भी 100 ग्राम में है। तो 100 ग्राम का जो पैकेट है वो भी जो ट्रांसपेरेंट है, इधर भी माल दिखता है, इधर भी दिखता है, 50 ग्राम में भी दिखता है ना। और ये जो है ज़्यादातर जो बड़ी दुकान है या जो स्टैंडर्ड दुकान है उनके यहाँ बिकता है, छोटी दुकान वाले के यहाँ नहीं बिक पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है यही। और बाकी जो हम लोगों का जो आइटम है 200 ग्राम 500 ग्राम में, देखो ये जो है काली राई है ना, ये 200 ग्राम में भी मिलेगी, 500 ग्राम में भी मिलेगी और 1 किलो में भी मिलेगा, है ना। ये भी जो है 200 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो में पैकेट आपको मिल जाएगा। जैसे ये हमारा जो है क्या नाम है, ये देखो 1 किलो का जो पैकेट है वो ये है ना, ये 1 किलो में भी मिलेगा। इस तरह के पैकेट आप ले सकते हो। यदि आपके यहाँ डिमांड है तो 1 किलो, आधा किलो, 200 ग्राम का भी पैकेट ले सकते हो। इसमें 2 किलो और 5 किलो का भी पैकेट है, लेकिन अभी तक किसी ने डिमांड नहीं किया है, इसलिए हम लोग माल भरे नहीं है। तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। प्राइस लिस्ट आप देख करके जान सकते हैं कि क्या रेट है। हमारा जो रेट है वो इंक्लूसिव GST है। जैसे जो 67 रुपये 50 पैसे बताया है वो GST मिला करके है, वैसे उसका रेट 64 रुपये कुछ पैसे है, प्लस 5% हमारे मसालों पे जो GST लगता है। तो ये तो हो गए हमारे मसाले। अब मैं आना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के कुछ सवाल हो तो आप पूछिए। जी बताएं, बोले बोले, एक एक करके पूछिए। हाँ, 64 रुपये में पड़ता है। GST 5% लग जाता है ना। GST जोड़ करके 67-50 होता है। जी दूसरा कोई सवाल? हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले तो है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वहां कहाँ अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाया नहीं था यार। 5 साल पहले एक बनाया था दुकानदार को। वो जो शाही मसाले सेल कर रहे हैं ना, वो अलग है, वो हम लोगों से अलग है। हाँ हाँ, वो अलग है। हमारा तो एक दुकानदार बना था, लेकिन वो सेल नहीं कर पाए, है ना। अभी एक क्या नाम है, अभी बनाने का सोच रहे हैं हम लोग वहाँ। अभी तो किसी के पास नहीं है हमारा, शाहजहांपुर में नहीं है, नहीं है। अब यार हमें हमें तो पता नहीं यार कि कौन है वो, कहाँ से कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग।
है ना, क्योंकि हमको आइडिया लगने की पता चला था कि कोई है वहाँ पे जो शाही मसाले के नाम से बेच रहा है। अब हम आएंगे शाहजहांपुर तो जो है देखेंगे यार एक बार, है ना, कि क्या है उनका। ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। हाँ दिल्ली में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। हम लोगों को तो जहाँ कहीं भी कोई ऐसा मिल जाए जो अच्छे से काम कर सके, वो जो है बेहतर होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, दिल्ली एनसीआर दे सकते हैं टोटल। क्योंकि अब यार स्टॉक तो आपको देखो, अब ये महंगे आइटम है, थोड़ा थोड़ा भी सब में लगाओगे, जैसे 18 आइटम तो जो है साबुत मसाले के हो गए, उसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम तक है। एक एक बोरी 5-5 किलो भी लोगे तब भी जो है 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर आ जाएगा। हम्म। एक आधार कार्ड चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं का भी हो, पहचान तो है ना तुम्हारी। ओके डियर, ओके ओके ओके। जी संतोष जी कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ बोलिए चंदन जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, आप आइए ना, मिलिए, इलाहाबाद आ जाइए। हमको तो लड़कों की ज़रूरत है, सेल्स के लड़कों की ज़रूरत है ना। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, तो आप आ जाओ, मेरे से मिलो, है ना। तीन तीन दिन का ट्रायल लेते हैं हम लोग, गाड़ी जाती है हमारी सेल्स की, उसमें हम भेजते हैं, है ना। 3 दिन में टेस्ट करते हैं मार्केट का, देख लेते हैं, यदि आप ओके हैं तो फिर आपको जो है वो रख लेंगे, है ना। हाँ हाँ। दूसरा यह है कि आप क्या इलाहाबाद में आकर के नौकरी कर सकते हो आप प्रयागराज में, क्योंकि हम रहने की खाने की व्यवस्था रखेंगे। क्योंकि अब यहाँ के लड़के जो है ना ज़्यादा एब्सेंट करते हैं, जैसे अब 4 दिन से तो मार्केट ही नहीं जा रहे हैं, सब गायब हो गए सब। एक दिन जो है स्नान पड़ा और 4 दिन से गायब हैं सब। आज जो मान लो संडे हो गया, कल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम ये चाहते थे कि बाहर के लड़के रहें, क्योंकि हमको जो है सपोर्ट सर्विसेज भी हम देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे 3 लाख वाला, है ना, उसमें हम लोगों को सपोर्ट सर्विसेज भी देना है, अपने को मार्केटिंग वालों को भेजना है उनको माल भिजवाने के लिए 3 दिन का। तो उसके लिए भी बंदे ज़रूरत है, लेकिन ये सब बंदे जो है बहुत एब्सेंटिज्म करते हैं। तो इसलिए हमने रहने का खाने का सारा व्यवस्था कर रखा है ना। तो आप आओ, यहाँ करो, फिर यदि वो डेवलपमेंट करना है फिर जौनपुर भी भेज देंगे, और भी किसी जिले में भेज सकते हैं। ठीक है। ओके ओके चंदन। ओके। और किसी का। नहीं, इलाहाबाद में तो वो टीम बनी है ना, तो पहले इलाहाबाद में है, उनको टेस्ट करते हैं यार, बाहर जगह तो टेस्ट नहीं हो पाता है वो काम। है यहाँ तो हम रोज देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब इसी टीम में से जो है, जो मान लो जैसे बाहर का है, उसको जैसे शाहजहांपुर भेजना हुआ शाहजहांपुर भेज देंगे, है ना। और फिर वो टीम जो है आगे जो है डेवलप करेगी अपने अंडर उस लड़कों को। और किसी का कोई क्वेश्चन। हाँ संदीप जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 समीम जी बोले। हाँ 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 बोले बोले। किसमें।
कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हम क्वालिफिकेशन पे नहीं रखते हैं, हम स्किल पे रखते हैं। हम आपका 3 दिन टेस्ट लेंगे। हमारे गाड़ी के साथ एक इनोवा गाड़ी है, उसी में जो है 5 सेल्समैन बैठते हैं, एक टीम लीडर रहते हैं, एक ड्राइवर रहता है। मार्केट में लोग जाते हैं, आप मार्केट में उनके साथ जाओगे, हम आपका जो है परफॉर्मेंस वो रिपोर्ट देगा। जो टीम लीडर है मिस्टर जैदी जो है टीम लीडर है ना, वो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पे फिर हम रखते हैं। हम स्किल टेस्ट करके रखते हैं। हम लोग क्वालिफिकेशन बीए पास किए हो, एमबीए पास किए हो, उससे मतलब नहीं है ना। तो हमको मालूम है कि वो सब पढ़ना भूल चुके होगे। कितना अच्छा बोलते हो आप, कितना जो है आप कन्विंस कर लेते हो दुकानदार से, क्या बात करते हो, वो स्किल हमें चाहिए। हाँ, वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग यार बहुत एमबीए वालों को रख चुके हैं ना। शुरुआत में दिनों में बहुत एमबीए वालों को रखे, है ना, लेकिन वो जो है सफल नहीं हो पाए। तेरे को समझ में आ गया कि भाई जब गूगल ने बिना क्वालिफिकेशन के आदमियों को रखना शुरू किया है तो क्यों किया है ना, है ना। अभी हाँ, तो क्वालिफिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व है कि आप मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। 3 दिन में समझ में आ जाता है कि ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी किस तरह की है, सेल्स की है, सेल में आप सफल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। हमें ज़बरदस्ती आपको रख करके करें, फिर 1 महीने का ट्रेनिंग का रहता है। ट्रेनिंग में देख लेते हैं कि आपकी जो है ना, कितना जो है परफॉर्मेंस हो सकती है, कि आप में वो क्वालिटी है कि नहीं है, डेवलप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये तो आ जाओ, मिलो आप हमसे। मछली सर ज़्यादा दूर थोड़ी है। कॉन्टेक्ट हमारा नंबर जो है लिखा हुआ है पीछे, 8303396315 03396 हाँ हाँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि जो लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बाकी नंबर पे तो बैन हो जाता है, इस नंबर पे जो है थोड़ा सा वो रहता है कि बैन नहीं होता है ये, है ना। इस पर कम व्हाट्सएप होता है। यदि एक ही मैसेज को बार बार किसी को भेजा जाए ना, तो व्हाट्सएप वाला बैन कर देता है। तो इस नंबर पे यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, पैन कार्ड भेज दीजिए, हम आपका एप्लीकेशन यही फॉर्म फिलअप करवा देंगे, और फिलअप करने के बाद आपको प्राइस लिस्ट और ये सब भेज देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट भेज देंगे। आप देख लीजिए, फाइनल करिए, काम की शुरुआत करिए। और दूसरा ये था कि फाइनल डिसीजन कि आज यदि कोई, आज और कल 2 दिन में यदि बनता है कोई, तो 3500 का कैशबैक है। यदि 50,000 का आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो हम आपको आज और कल में 3500 का जो है 3500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। हमारे पिछले प्रोग्राम में भी जो है कई बार रिवार्ड रहते हैं, लेकिन यदि कोई बनना चाहता है तो 50,000 रुपये का यदि आप बुक कराते हो, 5,000 रुपये से बुकिंग करा सकते हो, उसमें 3500 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। ये आज की स्कीम है ना, स्पेशल ऑफर है। तो आज और कल 2 दिन के लिए, कल रात तक रहता है ना, उसके बाद जो है फिर ये समाप्त हो जाएगा। और हमारा ये सेमिनार वेबिनार जो है हर संडे को होता है। तो यदि आपके मन में कुछ और सवाल हो, कोई मिलना चाहते हो, हम लोग कांटेक्ट तो करते हैं, है ना। करीब मान लो कि आज कितने लोगों से कांटेक्ट किया, 5000 लोगों से कांटेक्ट किया, तो उसमें से 20 लोग आए। अब सोच लो 5000 मतलब कितनी रेशियो है। इसी तरह सोचो आप, है ना, कि लोगों ने अप्लाई तो किया, लेकिन जो है क्यों किया वे नहीं समझ में आता है उसको, कि भाई हम यदि एडवर्टीजमेंट देख करके किसी में अप्लाई कर रहे हैं तो या तो हमारी ज़रूरत है तब हम कर रहे हैं, या फिर हमारी ज़रूरत नहीं है, हम जो है गपशप मार रहे हैं, चलो यार कर दो यार, शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो यदि इस तरह का एटीट्यूड है तो आप हमारे साथ मत जुड़ना। यदि आप मेहनत कर सकते हो, आप जो सीरियसली कंसीडर कर रहे हो बिजनेस को, तो आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जी बोले। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तब आप कोई दिक्कत नहीं, तब तो ऑलरेडी बिजनेसमैन है। हाँ, ओके, तब तो भाई स्वागत है। आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा।
हम तो ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जी, नए लोग भी जो है बहुत अच्छा करते हैं, है ना। यदि उनमें जज्बा हो, मेहनत करने की हो और पैसा कमाने की भूख हो, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप अच्छा किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, तो फिर आपको जो है हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ गुप्ता जी बोले। हाँ हाँ। अरे डिस्ट्रिक्ट में तो आप पूरा डिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो सुपर बनिए। यदि तहसील स्तर पे, हाँ, सुपर के लिए 3 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, डिपेंड अपॉन की जो है कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बड़ा है तो 5 लाख, छोटा है तो 3 लाख में चल जाएगा, है ना। हाँ, तो भदोही में 3 लाख चलेगा, क्योंकि भाई अब उतना माल तो रखोगे ना भाई। देखो 107 आइटम है खड़े मसाले और करीब 60 आइटम है पीसे मसाले। एक एक बोरी भी रखोगे, है ना, तब भी जो है 3-4 लाख का माल आता है। तो आप देख लेना कि पहले डॉक्यूमेंट आपका चाहिए, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड चाहिए, और जीएसटी। जीएसटी है तो बेहतर है। जीएसटी है तो आधार कार्ड नहीं चाहिए। जीएसटी है तो आधार कार्ड नहीं चाहिए, ना पैन कार्ड चाहिए, हमको केवल जीएसटी चाहिए। हाँ हाँ, बस 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 बस। अरे जीएसटी है, उद्योग आधार वगैरह है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सब लोन में लेते हैं सब। हमको जीएसटी चाहिए। जीएसटी है, मैं आपका देख लूंगा कि क्या आप सेल करते हैं, ठीक है, वो हमको पता चल जाता है कि क्या सेल है आपकी। हाँ, उनको जो है 47.5%, 47.5। बेसिकली जो है, जैसे ये चीज़ जो है, मान लो कि जैसे ये हम बता दें, ये 120 की चीज़ है, वो 60 रुपये में आपको मिलती है। सुपर स्टॉकिस्ट को 60 रुपये में मिलती है, और 5% जीएसटी लगता है 3 रुपये, यानी 63 रुपये मिलती है। यानी 50% पे हम सुपर स्टॉकिस्ट को 3% जीएसटी, वो 3 रुपये जीएसटी जुड़ती है, इसलिए 47.5 आ जाता है ये, ठीक है। अरे बताया तो 47.5% है। एमआरपी से 100 रुपये का यदि ये माल लोगे तो आपको जो है 52 रुपये 50 पैसे में पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो आपके ऊपर है, वो आप जितना देना चाहो वो आपके ऊपर है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, अदरवाइज भाई जी। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अरे एकदम, हमें तो आपकी ज़रूरत है। आप आइए, हमसे मिलिए, अपना बायोडाटा हमको उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, 8303396315, इसी नंबर पे कर दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना भेजिए हमको। हमें तो सेल्स वालों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो यही आ रही है ना, कि उनको फॉलो अप कर नहीं पाते हम लोग, आदमी हमारा जाता नहीं है, वो जो है माल मंगा करके डंप करके बैठ जाता है, बोलते हैं माले नहीं बिका इनका। हाँ 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 हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेजिए भेजिए। हाँ हाँ, मिलने के लिए तो आना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, संडे छोड़ करके, संडे को तो ये सेमिनार रहती है ना मेरी, 3 बजे के पहले आना पड़ेगा आपको। 3 बजे से शुरू रहता है, 3 से 4 का रहता है ये, उसके पहले आप आकर के मिल सकते हैं। संडे को भी मिल सकते हैं, मैं फैक्ट्री में ही रहता हूँ,
ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आप इनका संदीप जी का भी सवाल ले लें। जी संदीप जी बोले। बोलिए संदीप जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए संदीप जी, तब आएगी आवाज। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है, चलिए। हाँ जी संदीप जी बोले। कहाँ पे रहते हैं इलाहाबाद में? नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं। तो आप आइए, तब मिलिए, तब आप, तब कहाँ हैं आप, बहुत दूर हैं, तब आप आइए, फैक्ट्री आइए, सरगम टाकीज के पास है, ये उद्योग नगर है, देखा है आपने? सरगम छुकी रेलवे स्टेशन देखा आपने, कभी आए हैं? नहीं, आप लग रहा है आप इलाहाबाद के नहीं हैं तब। समझ में आ गया कि आप बाहर से आकर रह रहे हैं, है ना? जब आप छिवकी रेलवे स्टेशन नहीं देखे, वो नया बना है और पूरी मुंबई की सारी ट्रेनें जो है छिवकी से जाती हैं, तो आप जो है वहीं पे जो मोड़ है ना, आप इधर आएंगे जब जीईसी फैक्ट्री देखे? नहीं, जीईसी फैक्ट्री के आगे जो है ना, भारत सरकार की संस्था है, राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान, एनएसआईसी बोलते हैं उसको। उसी एरिया को, ये नैनी का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया है ये। चौरसिया समोसा वाला की दुकान है, बहुत फेमस है, 1 लाख रुपए से ऊपर का समोसा बेचता है। किसी से पूछ लेंगे चौरसिया समोसा वाला, एनएसआईसी एक बार लोग नहीं बता पाएंगे। चौरसिया समोसा वाला, उसी के सामने बड़ा सा गेट है, उसी गेट के 50 मीटर अंदर आएंगे, एक जो भारत सरकार की संस्था है एमएसएमई, मीडियम स्मॉल, है ना, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। उसी के बाजू वाला फैक्ट्री है हम लोगों का, शाही गेट पे पूछेंगे शाही मसाला, तो वो गेट वाला बता देगा आपको सीधे जो है बने के लिए। सुबह जो है 9 बजे खुलती है फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री आता हूँ 10 बजे, 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता हूँ। तो सुबह 10 बजे, हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, ठीक है। ओके ओके संदीप जी, ओके, स्वागत है। ओके ओके ओके, चलिए फिर, और किसी का कोई सवाल तो नहीं? तो चलिए फिर अब इस सेशन को समाप्त करने का इजाज़त आप लोग दीजिए, और यदि कोई दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई शब्द ऐसे निकल गए हों। और उम्मीद है कि आप लोग यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आप हमको व्हाट्सअप करिए। नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 8303396315, इस पे भेज दीजिए, हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर करके तैयार करेंगे, और आपको सारा जो है प्राइस लिस्ट और प्रोडक्ट लिस्ट सब कुछ भेजेंगे, आप देख लीजिए, फाइनल करें। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, 8303396315। ओके, चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ओके, थैंक यू।